एक गरीब माँ और सांझों की कहानी सुनते हैं आज। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अंधेरी रात थी, चारों ओर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। एक छोटे से गांव में एक लड़की और उसकी माँ रोए जा रही थी। लड़की का नाम सांझो। कभी वह अपना कटा हुआ हाथ देखती तो कभी अपने नसीब को कोसकर रोती। उधर उसकी माँ अपनी बेटी की चिंता में बिलख बिलख कर रो रही थी। उसके पिता का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद हो गया था। उसकी माँ दूसरे के घर झाड़ू पोंछा कर अपने घर चलाती थी। कुछ समय पहले सांझों का विवाह तय हुआ था। लड़के का नाम विनोद था। वह साधारण गांव का सीधा साधा लड़का था। उसका पिता बहुत लालची था। वह इस विवाह से खुश नहीं था। वह विनोद का विवाह दूसरी जगह तय करना चाहता था जहां उसको ज़्यादा दहेज मिले, मगर विनोद ने मना कर दिया। वह बोला वह शादी करेगा तो सांझों से, नहीं तो 5 वर्ष बाद करेगा। विनोद पहली बार सांझों से गांव के मेले में मिला था। विनोद के बहनोई ने उसको दूर से दिखाया था और विनोद की दीदी ने सांझो और विनोद को एक दूसरे से मिलवाया था। दोनों शर्माकर एक दूसरे से मिले और मन ही मन एक दूसरे को पसंद कर बैठे। घर में बहुत मशक्कत के बाद विनोद का विवाह सांझो से तय हुआ। कारण यह था कि सांझो की माँ उतना पैसा देने में सक्षम नहीं थी। उधर विनोद के पिता मानने को तैयार नहीं थे। किसी तरह विवाह का दिन समय तय हुआ। विनोद सांझो बहुत खुश हुए। सांझो की माँ मानो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। विनोद के पिता को छोड़कर उसके घर में सभी खुश थे। विवाह का दिन नज़दीक आ गया। सभी तैयारी में जुट गए। सांझो अपनी खरीदारी करने बाजार गई। खरीदारी कर घर जाते समय गाड़ी से गिरकर उसका बायां हाथ गाड़ी में दबकर कट गया। शादी में एक दिन बाकी था और इस तरह का दुर्घटना हो गया। बात आग की तरफ फैल गई। विनोद के घर में कोहराम मच गया। उसके पिता बोले, मैं तो पहले ही बोल रहा था, अब करो कटी हाथ वाली से शादी। मैं आज ही जाकर दूसरी जगह बात फाइनल करके आता हूँ। सारे समाज में हमारी जगहसाई हो रही है। विनोद चुपचाप सर पर हाथ रखकर सारी बात ध्यान से सुन रहा था और खड़ा होकर बोला, मैं जा रहा हूँ शहर पढ़ाई के लिए, और अपना बैग में सारा ज़रूरत का सामान रखने लगा। उसकी माँ के लाख समझाने पर भी विनोद नहीं माना। वह जाने लगा। तभी उसे पता चला कि सांझो अस्पताल में है। वह उससे मिलने अस्पताल पहुंचा और देखा एक हाथ में पट्टी बंधा हुआ है और वह रो रही है। वह उसके करीब पहुंचा तो सांझो विनोद को देखकर जोर जोर से रोने लगी। दोनों एक दूसरे को देखकर रोए जा रहे थे। तभी विनोद ने कहा कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा, तुम बस ठीक होकर घर चलो। कहकर विनोद अस्पताल के कमरे से निकल गया। सांझो की माँ छिपकर सारी बात सुन रही थी। सांझो को समझ नहीं आ रहा था कि नसीब को कोसे या भगवान को आभार प्रकट करे। इस तरह ये कहानी समाप्त होता है।